To All her. right, I'm going to cut you short, Indrajit. We are cutting across to Agriculture Minister Narendra Singh Tomar addressing the media. Let's take a listen. करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश में संपन्न हुआ और आगे किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे और किसान जिन कानूनी बंधनों में बंधा हुआ है वह मुक्त हो सके, किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके। इसलिए जहां कानून बनाने की आवश्यकता थी वहां कानून भी बनाए गए, जहां कानून में बदलाव की आवश्यकता थी वहां कानून में बदलाव भी किए गए। इसके पीछे भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की बहुत साफ नीयत है। लेकिन मुझे दुख है कि कुछ किसान संगठन हैं जिसमें विशेष रूप से पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, उन लोगों को इन कानूनों पर ऐतराज़ भी है और हमने उस ऐतराज़ का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक पद्धति से किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता भी की है। एक के बाद एक प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने के कारण जब रास्ता नहीं निकला तो मैंने सरकार की ओर से किसान यूनियन को कहा कि हम साल डेढ़ साल के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि कुछ समय के लिए स्थगित किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये 11वें दौर की बातचीत में हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था और हमने कहा कि आप जब विचार कर लें और निर्णय की स्थिति में आवें तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, तो हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मगर आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किसान संगठन है जो किसानों का हित जिनके दिल में नहीं है और इसीलिए ये बातें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है डायलॉग, तो ऐसे संगठनों को सरकार मान्यता क्यों दे रही है? क्योंकि आखिरकार आपको तो किसानों की वेलफेयर ही देखनी है। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि किसान संगठनों से बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। सर, ये कानून पार्लियामेंट से पास हुए, प्रेसिडेंट ने इन्हें अप्रूव किया, तब जाकर लागू हुए। बात उठती है आपने 2 साल के 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए भी प्रोविजन दिया। आपको लगता है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में आए, जिन्होंने आपको चिट्ठी दी, सपोर्ट लेटर दी कि अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट हुए हम धरने पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका ख्याल नहीं आया कि उनका अहित हो सकता है अगर आप सस्पेंशन में रखेंगे 2 साल, या उन लोगों की जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं जिन्होंने 300 से अधिक सीट देकर सरकार चुनी है, आपको लगता है सस्पेंड करना कानून बहुत ठीक बात थी? स्वाभाविक रूप से यह सही है कि देश का अधिकांश भाग और अधिकांश किसान कानूनों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कुछ मात्रा में किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसानों के हित में खुले मन से विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 तक सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। आत्मनिर्भर की भारत की तैयारी देश में चल रही है, उसमें किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ये सोचती है कि किसी भी एक किसान के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम है तो वो भ्रम निकल जाए और ठीक रास्ते पर सारे लोग मिलकर खेती को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करें। इस नियत से सरकार ने यह सोचा कि यदि किसी क्लॉज पर किसान को आपत्ति है
और वो आपत्ति उनकी वाजिब है और कहीं हमसे कोई चूक हो गई है तो निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से कोई अच्छी चीज़ है उसको स्वीकार करने में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा के ऑफर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले कल में रास्ते निकलेंगे और समाधान होगा। तो सरकार विजन बनाकर चलती है अगले 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। आपको लगता है कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ इसके लिए भी आपने कुछ तो सोचा होगा कैसे निपटा जाए, कैसे इसको संतुष्ट किया जाए लोगों को, और अगर असफल होती है बातचीत तो उसके लिए क्या किया जाए, इसका भी कुछ विजन है सरकार के पास। और आपने ये भी कहा था कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो नहीं सफल होने दे रही, कौन सी ये ताकतें थी? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आंदोलन करने की भी आज़ादी है। कोई भी वर्ग या व्यक्ति किसी बात से असहमत है तो वो अपना विरोध व्यक्त कर सकता है। इसलिए जब हमने देखा कि कुछ किसान, यद्यपि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो हमको वार्ता के माध्यम से रास्ता निकालना चाहिए और सरकार को अभी भी आशा है कि समाधान होगा। सर फिर भी ये कह रहे हैं ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे, रूट भी निश्चित हो गए हैं कब ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। आपने अपील भी की थी कि बहुत सारे दिन हैं, आप कोई एक दिन चुनिएगा, पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलेगी किसानों की। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। सर आज तक विपक्ष आप पर आरोप लगाता आया है कि आप, सरकार बोलती है कभी खालिस्तानी बोलती है जो किसान बैठे हैं। कल कांग्रेस के नेता कुछ जो किस कानून के अगेंस्ट बैठे हुए थे धरने पर, वो सिंघू बॉर्डर गए और उन पर अटैक हो गया। कल रवनीत सिंह बिट्टू जी का बयान आया कि खालिस्तान के झंडे वहां देखे गए हैं और उन्हें पैसे देकर ये झंडे देकर बिठाया गया है। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी रोज अटैक करते हैं सेंटर पर और गवर्नमेंट पर कि किसान विरोधी सरकार है। राहुल जी के बयान को अब कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है। बार बार क्यों उनका नाम लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। सर बजट सेशन आ रहा है, आक्रामक है ऑपोजिशन, कानून जो कृषि कानून है उन पर जरूर हमलावर स्थिति में लग रहे हैं, वो कैसे निपटेंगे ऑपोजिशन से और क्या बजट सेशन आ रहा है, बजट अच्छा होगा भारत सरकार का। जो परिस्थितियां आज हैं कोविड-19 के रहते हुए, मैं समझता हूं जो बजट प्रस्तुत होगा वो बजट बेहतर होगा, देश के लिए अच्छा होगा। जहाँ तक प्रतिपक्ष का सवाल है तो हमारे दोनों सदन लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं से चलते हैं और मुझे लगता है इस बार भी उन परंपराओं का पालन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल कैसे खत्म होगा आंदोलन? जल्दी खत्म होगा आंदोलन। All right, the parting statement that